आज हम आपको एमसीक्यूज के लिए कुछ ट्रिक्स, कुछ लॉजिकल बेस स्पेशल केसेस में कैसे करते हैं। हर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कुछ लॉजिकल होता है। सपोज अब एक एग्जांपल देते हैं। वो इंटीजर, वो इवन इंटीजर जो 22 और 25 के बीच में है, वो कौन सा होगा? वो नेचुरल नंबर जो कि इवन हो और 22 और 25 के बीच में लाई करता हो, तो कौन सा होगा? सिर्फ देखिए 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 24 हुआ तो ऐसे में आइडिया लग जाता है। बहुत से केसेस में 22 और 26 के बीच में इवन नंबर एक ही है, 24। तो ऐसे केसेस में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कई ऑप्शन मिल जाए इस तरह का, तो एक आइडिया लिया मैंने। तो इसी तरह कुछ क्वेश्चन में लॉजिक से अप्लाई करके बाय एलिमिनेशन और बाय सिलेक्शन या बाय वेरिफिकेशन हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। इसके डिफरेंट वेज होते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि हर कोई इसको यूज कर सकता है, उसमें ट्रिक चाहिए। तो वो ट्रिक्स आज हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन भी है फिलहाल। इन 4 क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूरे हम ये बताएंगे कि इसको पूरा सॉल्व न करने की जगह हम इसको सॉल्व करने की जगह, ट्राई करने की जगह कैसे लॉजिकल बेसिस पे हम कर सकते। सबसे पहले मैं 4 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑर्डर पेयर दैट्स एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज दिस। एक्स वाई बिलोंग टू इंटीजर, ये भी है इसके अंदर, एक्स वाई बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो लॉजिकल ये है, सेट ऑफ इंटीजर हुआ। तो अब हम देखते हैं एक्स और वाई इवन और ऑड के टर्म्स में। तो ये इंटीजर होगा, तो एक्स स्क्वायर भी इंटीजर का स्क्वायर हुआ। तो हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं। वो अगर पॉजिटिव इंटीजर एक एम है तो दूसरा माइनस एम भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर। इसी तरह वाई इजिकल टू एन है तो दूसरा माइनस एन करेगा। तो हम लेते हैं दैट इज पॉजिटिव इंटीजर एक्स, कंसीडर करके चलते हैं कि भाई ये आएंगे। इसलिए जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, एम की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 होंगी या 4 होंगी या 6 होंगी। इसी तरह से इनकी वैल्यू 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी या कोई नहीं रहेंगी। तो इस तरह से हो सकता है 0, 0 to 4 और नहीं हो सकता। अब देखिए कैसे लॉजिक चलता है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग जो डेरा फैक्ट, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 5 समथिंग समथिंग लास्ट में 2 2। अब आप देखेंगे इसमें ये अगर एक ऑड है एक इवन है, आउट ऑफ एक्स वाई वन इज ऑड एंड अदर इज इवन, तो ये क्या आ जाएगा? ऑड और इवन तो आता है प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड। तो दोनों ऑड हो गए, राइट साइड ऑड होगी, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, रिजेक्ट हो गया। अब देखते हैं दोनों इवन हो या दोनों ऑड। बोथ ऑड, बोथ इवन। अब बहुत ऑड हुए तो तब भी ये एक्स माइनस वाई प्लस माइनस वाई आर इवन, बहुत आ रही है। चाहे एक्स प्लस वाई हो, चाहे एक्स माइनस वाई हो, ऑड में से ऑड क्या तो है, ऑड में ऑड भी करा तो भी इवन। इसी तरह से इवन माइनस इवन और इवन प्लस इवन तो इवन ही होगा। इसका मतलब ये होगा, ये परफेक्ट ये हो गया आपका इवन इनटू इवन, और दैट मस्ट बी divisible by least divisible by 4।
और जो कि ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होनी चाहिए थी, जो कि डिविजिबल नहीं है। तो दैट्स ऑल, देयर इज नो सॉल्यूशन, आंसर इसका आ गया। और ये समझाने के लिए है इतना टाइम, आप अगर इसको गैस करें, यही चीज है मेनली, इन चीज में अगर किसी का इसको एग्जैक्ट करें, इसको देखें, तो ये चीज जो है, मतलब यही लॉजिकल बेस है, इस पे ये आंसर 0। तो कोई इसमें और कोई, अब ये देखते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन 11th में पेज में निकाला जाता है, इफ इन एनी पी, ये आईटी में आया क्वेश्चन है, पैदा तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 आईटी में आ चुके, जिसे एडवांस बोलते पहले, इसी तरह से। अब आप देखिए कहीं भी आए हुए हैं, तो इसलिए क्या करेंगे, ये एक एपी है, टी एम इज इक्वल टू 1/n, टी एम इज इक्वल टू 1/m। अब आप देखिए यहाँ एपी में दे दिया, एपी के लेके सॉल्यूशन एज्यूम करते करते 1-1.5 मिनट 2 मिनट तो कम से कम स्टार्ट उसमें लग जाएगा। लेकिन लॉजिकल अगर पूरा सॉल्यूशन ना करें, मैं यहाँ इसको देखता हूँ, हमें निकालना टी एम एम, मैंने एक चीज ली एम को सपोज, क्योंकि नेचुरल नंबर है, पल के लिए भी ट्रू होगा, दैट एम इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया T1 इज इक्वल टू 1/n और टी एन इज इक्वल टू 1, ये हमारा बात है। अब इसमें m इज इक्वल टू 1 रखा, तो टी एन क्या होना चाहिए, टी एन सेटिस्फाई करके देखिए, यहाँ पर रखा हमने 1 रखा इनको, तो ये 1/n आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ रखा 1 + 1/n, तो रिजेक्ट हो गया 1, ये 2 आ रहा है, 0 आ नहीं रहा, सिर्फ ये ऑप्शन हो सकता है, रीजन गो फॉर दिस। और ये भी हम आपको बता रहे हैं, ये जिस समय आईटी में आया था, कुछ स्टूडेंट ने इसी लॉजिक पे इसका आंसर दिया था, उन्होंने बताया था कि इस ईयर में इतने क्वेश्चन हमें ऐसी लगा दी बाई ऑब्जर्वेशन, और उससे क्या बेनिफिट मिलता है, टाइम बचता है, आगे भी किसी भी एग्जाम में था। फिर बोलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये भी आईटी में आया, दिस वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, और यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट एटीसी, इट इज नॉट बाउंडेड। नॉट बाउंडेड यानी एक तरफ इन्फिनिटी जा रहा है, देखते हैं इन्फिनिटी जा रहा है क्या, डिनर एक्स की एक्स स्क्वायर डिफिनिटी रखा, तो ये 0 हो जाएगा। और अगर x हमने x² + 1 कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बाउंडेड है, इसकी लिमिटेशंस आए। अब लीस्ट वैल्यू के लिए देख सकते हैं, इनमें से लीस्ट वैल्यू पकड़ेंगे, अगर इसमें से कोई आ रही है बस इस तरह करते चलिए, -1 फिर 0 देखिए, 0 तो आ रही है x = +-1 पर, और x = 0 रखा, -1 आ, दैट्स ऑल, हो गया हमारा काम, आंसर सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से ये लॉजिकल बेसिस पे हमारे क्वेश्चन, ये आईटी के 2 क्वेश्चन हमारे हो गए सॉल्व लिस्ट है, और ये भी किसी उसमें इस टाइप के आते रहते हैं, अभी ये देते हैं, इसी तरह का ये लॉजिक है। हालांकि इनका वर्किंग भी है, कुछ वर्किंग तो आप जानते ही होंगे, विचार which one of these is a perfect square of natural number। देखिए ये दिया हुआ है, अगर ये बिल्कुल सही है, ये दिया हुआ है और होगा, इसका लॉजिक भी है, लेकिन इसका वर्किंग है। अब इसका देखिए, k = k इज हैवी लास्ट डिजिट एज 0। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट आपके लास्ट डिजिट का प्रोडक्ट 0, 1, 2 और 3 का प्रोडक्ट है 0। ये ध्यान रखिए, लास्ट डिजिट का प्रोडक्ट लास्ट डिजिट्स देगा, लास्ट 2 डिजिट का प्रोडक्ट लास्ट 2 डिजिट्स देगा, लास्ट 3 डिजिट्स का प्रोडक्ट, ये जानते होंगे आप तो, जो मैथमेटिक्स है जिनके पास।
अब आप देखिए, अब 0 में 1 ऐड करा, 0 में 2 ऐड करा, 0 में 3 ऐड करा और 0 में 7 ऐड करा। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है एंडिंग में? यानी लास्ट डिजिट हुई इसमें 2, इसमें 3 हुई, इसमें 7 हुई, इसमें 1 हुई। तो अब आप परफेक्ट स्क्वायर देखिए, सिर्फ गिने चुने होते हैं जिसमें लास्ट डिजिट हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या फिर 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है, और या फिर 6 हो सकती है, या फिर 9 हो सकती है, जिसमें से एक 0 हो सकती है। या तो बात बुरी कैसी हो, और ना तो 2 हो सकती, दैट कैन नॉट बी, 3 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, और 5 सी बची है 8 नहीं हो सकती, ये 4 नहीं हो सकती। तो जब ये देखेंगे एक ही है तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जबकि इसको एक्चुअल करने का तरीका ये है, ये 4 सक्सेसिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और n प्लस 3। उस वर्किंग में भी आपको वैसे आ सकता है, याद रहेगा, इसकी प्रोडक्ट करें तो ये n स्क्वायर प्लस 3 और n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2। अब ये ले लेते आप n, और ये हो गया n प्लस 2, l स्क्वायर प्लस 2n प्लस, अब इसमें देखिए 1 ऐड करते थे, दैट विल आपका इसमें परफेक्ट स्क्वायर। तो ये लॉजिक है, ये क्राइटेरिया इसका। लेकिन हम उसके देखते ही उठा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो इनका यूज करना चाहिए। लॉजिक जहाँ पर हो सकता, हर क्वेश्चन में लॉजिक भी नहीं अप्लाई हो सकता, ऐसा नहीं है, कुछ वेरिफिकेशन से भी हो सकते हैं, कुछ और हम प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट फेज में इसको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।